हमारे पास अब वर्ण संयोजन का एक उदाहरण आया है, आपने बताना है ये किस प्रकार का शब्द है। जैसे ग हलंत ई क्या बन गया, जब दीर्घ ई की मात्रा कैसी होती है, ऐसी। आ की मात्रा कैसी होती है, ऐसी। तो ग ई गी त अ ता, तो गी और ता को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, गीता। अब इसका आप अंत देखिए किससे हो रहा है, गीता। तो ये कैसा शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंगम। वर्ण संयोजन में एक और उदाहरण री का। क हलंत री क्या बन गया, क्री। ह्रस्व स अण अ क्या बन गया, अण। और ये क्या बन गया, हाँ। तो कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। करी क्री ह्रस्व श अण, कृष्ण। तो ये कैसा शब्द है, अकारांत। मैंने आपको कहा है विसर्ग से पहले वाला जो वर्ण कहलाएगा वो अकारांत या किसी भी रूप में और भी रूप में हो सकता है। तो विसर्ग से पहले यहाँ अ दिया हुआ है, तो ये किस प्रकार का वर्ण है, अकारांत पुल्लिंगम। द हलंत ए क्या बन गया, दे। व हलंत अह देवह क्या बना, देवह। ये किस प्रकार का शब्द है, अकारांत पुल्लिंगम। सम्मानित विद्यार्थियों, अब आपके लिए ये वर्ण विच्छेद के रूप में आपने इन सभी वाक्य के जो शब्द पद हैं, वाक्य के जितने भी पद हैं, जैसे मम नाम राधा अस्ति, बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। पंचमं वाक्यम अस्ति, मम हस्ते धनम अस्ति। एतेषां पंचानां वाक्यानां वर्ण विच्छेदम कुरु। आपने जैसा कि मैंने बताया, आप शब्द का उच्चारण करें, यहाँ वाक्य में है तो आप प्रत्येक पद का उच्चारण करें और उस हिसाब से उसको वर्ण विच्छेद उनका करिए, एक एक वर्ण को उठाइए। आगे वर्ण विच्छेद में कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करिए और इसमें आप बताइए कि जो शब्द है वो कैसा है, अकारांत है, आकारांत है, इकारांत है। और ये जो सिव्यति है, सिव्यति क्रियापद है, ये शब्द नहीं है, तो इसका सिर्फ आपने वर्ण विच्छेद करना है। इसमें आपने कहीं आप इसको कह दो कि ये इकारांत है, ये इकारांत नहीं है, ये एक क्रियापद है। और अंत में वर्ण संयोजनम, वर्णों का संयोग करके आपने इन चारों वर्णों का जो उत्तर है वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में गृह कार्य के रूप में आपने करना है। फिर एक बार फिर से समझ लेते हैं, वर्ण विच्छेद क्या होता है। शब्द या पदों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्द या पदों में, तो सबसे पहले हमारे पास ये उदाहरण है, ये किसका है, पुस्तकम। पुस्तकम, पुस्तकम मैं लिख लेता हूं छोटा सा ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सकें। पुस्तकम। आप सबसे पहले जब भी वर्ण विच्छेद करो तो आप एक एक वर्ण को उठाओ। सबसे पहले हमारे पास वर्ण है पु। पु, आप उसका उच्चारण करके देख सकते हैं, पु। जब हम व्यंजन में से
मात्रा के रूप में जो भी स्वर उसमें जुड़ा हुआ है अथवा ह्रस्व आकार के रूप में जो स्वर जुड़ा हुआ है उसको जब हम उससे निकाल देते हैं तो उस वर्ण के साथ क्या लग जाता है, हलंत। तो पु शुरुआत हो रही है प से और इसका समापन कहाँ हो रहा है, ऊपर जाकर, पु। तो प हलंत उ। आगे ह्रस्व स है तो स के नीचे हमने क्या लगा दिया, हलंत। आप जानते हैं कि जब हम किसी वर्ण के नीचे हलंत लगा देते हैं तो वह वर्ण कैसा हो जाता है, आधा। जैसे विच्छेद, विच्छेद में भी आप देख सकते हो कि च के नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत। जब जिस वर्ण के साथ खड़ी रेखा लगती है वह ह्रस्व रूप में जब लिखा जाता है तो उसकी जो रेखा है वो हट जाती है और वह इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसी प्रकार से स है, स के साथ क्या आती है, रेखा, तो वह इस रूप में लिखा जाएगा। तो अब हम बाकी वर्णों को भी देखते हैं। पु, प हलंत, उ, आधा स हलंत, त से शुरुआत हो रही है, त हलंत, अ पर इसका समापन हो रहा है, क हलंत अ और म हलंत है ही। तो ये क्या बन गया, पुस्तकम। अब इसको अगर हमने इसका निरीक्षण करना है तो इनको आप जोड़कर देख लीजिए। क हलंत उ में जब जोड़ते हैं, उ को आप जानते हो कि जो स्वर है वो व्यंजन में किस रूप में जुड़ता है, मात्रा के रूप में। ह्रस्व उ है, ह्रस्व उ की मात्रा कैसे होती है, ऐसे। तो प में क्या मिल गया, ह्रस्व उ। पु ह्रस्व स, तो कैसे बनता है, ऐसे। त क और म, पुस्तकम। आप सभी विद्यार्थी इस उदाहरण को ध्यान से देखिए और उच्चारण करके अवश्य देखिए। आप जैसा उसका उच्चारण कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार से वो ध्वनियां अलग अलग आ रही हैं। और जब हम उसको संयुक्त रूप में लिख देते हैं, इनको जोड़कर लिख देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ण संयोजनम। पुस्तकम हमारा जो है वो संपूर्ण हुआ। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। अब हमारे समक्ष जो उदाहरण है वो किसका है, वर्ण संयोजनम। शब्द में अथवा पद में प्रयुक्त ध्वनियों को मिलाकर शब्द अथवा पद बनाना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। ये अलग अलग ध्वनियां हैं, जैसे क हलंत रि। आपको मात्रा का ज्ञान होना चाहिए और व्यंजन में स्वर कभी भी उस रूप में नहीं मिलता। व्यंजन में स्वर हमेशा मात्रा के रूप में मिलता है। तो री की मात्रा कैसी होती है, ऐसे, शो, अण, अंत में सर्गे, कृष्ण। जब हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कृष्ण। ध्वनियों को मिलाकर शब्द या पद बनाना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। तो हमारे पास बिखरी पड़ी कुछ ध्वनियां थी, हमने उनको इकट्ठा किया और उनसे एक सार्थक शब्द बनाया, कृष्ण। इसे कहते हैं वर्ण संयोजनम। ये दोनों उदाहरण हमने देखे हैं। ये दोनों उदाहरण कैसे थे, शब्द के। अब हमारे पास एक वाक्य है। वाक्य कैसा है, रामस्य अभी तक हमने जो वर्ण संयोजन अथवा वर्ण विच्छेद किए हैं वो सब क्या है, वर्ण शब्द है। अब हमारे सामने जो उदाहरण है वो किसका है, वाक्य का है। रामस्य धनम अस्ति। तो
जब वाक्य में शब्द का प्रयोग होता है तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पद। बिल्कुल ठीक, ये क्या कहलाएंगे? पद। क्या है ये? पद। ये सब क्या है? ये सब क्या कहलाएंगे? पद। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो वह शब्द शब्द न कहलाकर क्या कहलाता है? पद। रामस्य धनम अस्ति, तो रामस्य धनम अस्ति, ये तीनों क्या है? पद है। चलिए, एतेषां पदानां वर्ण विच्छेदं कुर्मः। अस्माकं प्रथमं पदम् अस्ति रामस्य। अहं वारं वारं वदामि यत् पदस्य पूर्वम् उच्चारणं कुर्वन्तु। रा, प्रथमवर्णः कः अस्ति? रा। अत्र र हलन्त आ। रा, र से प्रारंभ हो रहा है, आ पर समापन हो रहा है। आगे पहला वर्ण था रा, र आ, फिर म हलंत अ, स हलंत, ह्रस्व स है, आधा स है, तो इसके नीचे हमने क्या लगा दिया? हलंत, और अंत में आ गया य, तो य हलंत अ, रामस्य। आप फिर देखिए, जैसा हम उच्चारण करते हैं उसको वैसे ही अलग अलग करके हम लिख देते हैं, और जब अलग अलग ध्वनियों को मिलाकर हम शब्द या पद बनाते हैं तो उसको तो हम कहते हैं वर्ण संयोजनम। यहाँ हम कर रहे हैं वर्ण विच्छेद, तो वर्ण विच्छेद में तोड़ रहे हैं। रा, र आ, र हलंत आ, म हलंत अ, स्य, स हलंत मतलब आधा स, य हलंत अ, ये हो गया रामस्य। द्वितीयं पदम अस्ति धनम। द्वितीयं पदम किम अस्ति? धनम। तो प्रथमः वर्णः अस्ति ध, ध हलंत अ, न हलंत अ, म, धनम। ध हलंत अ, न हलंत अ, म, धनम। अस्ति, अ, ह्रस्व स, आधा स हलंत ति, त हलंत इ, अस्ति। जब भी अस्ति का हम प्रयोग करते हैं, कई बार कुछ विद्यार्थी कैसे करते हैं? अ, फिर आधा स, फिर ई, फिर त, फिर तो असीता बन गया, लेकिन हमने क्या बनाना है? अस्ति, तो इसलिए इसका उच्चारण करना अ, स हलंत, त हलंत इ, अस्ति। इसमें, इस वाक्य में जो धनम पद है उसके मकार के नीचे हलंत लगा हुआ है, क्योंकि इसके आगे कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये इसके साथ क्या लगा है? हलंत। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः। पुनः मिलामः।